नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल GLI टिप्स में। दोस्तों, आज हम सब जानेंगे कि कल्कि अवतार क्यों होगा और हमारे धर्म ग्रंथों में इसके कौन कौन से संकेत मिलते हैं। ईश्वर विधान है, वह सभी युग के अंत में भगवान का अवतार होता है। वह धर्म की स्थापना करते हैं। इसके बाद चल रहा युग समाप्त होता है, नए युग का आरंभ होता है। कलयुग में भी धरती अधर्म की शक्ति से दहल रही है। जनसंख्या का भार भी काफी हो गया है। अगर इस युग में अधर्म व पाप का अंत नहीं होगा तो धरती पर शक्ति का संतुलन बिगड़ जाएगा। संतुलन और नए युग के प्रारंभ के लिए श्री कल्कि अवतार धारण करेंगे। जिस प्रकार महाभारत का महायुद्ध शक्ति के संतुलन और धर्म की स्थापना के लिए किया गया था, जिसकी पटकथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लिखी थी। महाभारत की युद्ध से ही कलयुग के आगमन की आहट शुरू हो गई थी। जिस प्रकार आज के पुरुष स्त्रियों के बारे में गलत विचारधारा रखते हैं, जिसका संकेत महाभारत में ही दुर्योधन ने द्रौपदी का चीर हरण करके संकेत पहले ही दे दिया था। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का अंतिम अवतार माना जाता है। कल्कि पुराण के अनुसार श्री हरि कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। इसके बाद धरती से पापों और बुरे कर्मों का विनाश होगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि धर्म ग्रंथों में कल्कि अवतार होने के कौन से संकेत दिए गए हैं। भगवत एवं शिव पुराण में एक कथा के अनुसार नारद मुनि के मन में विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। मोह में बसे नारद मुनि भगवान विष्णु के पास हरि के समान रूप मांगने पहुँच गए। भगवान विष्णु ने ही नारद के अहंकार को तोड़ने के लिए सारी लीला रची थी, इसलिए उन्होंने तथास्तु कह दिया। नारद मुनि विवाह की इच्छा से स्वयंवर में पहुँचे, लेकिन कन्या ने उनके तरफ देखा तक नहीं। निराश होकर नारद मुनि लौट रहे थे तो उन्होंने जल में अपना प्रतिबिंब देखा। नारद मुनि का चेहरा बंदर के समान था। भगवान विष्णु से क्रोधित होकर नारद मुनि वैकुंठ पहुँचे। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा कि आपने मुझे बंदर का रूप दिया है, जिसकी वजह से मेरा विवाह नहीं हो पाया। मैं जिस पीड़ा और वेदना को महसूस कर रहा हूँ, आप भी उस वेदना को महसूस करेंगे। नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपको धरती पर हर युग में अवतार लेना ही होगा और देवी लक्ष्मी से विरह का कष्ट भोगना होगा। नारद मुनि के इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु को रामा अवतार में देवी सीता का वियोग और कृष्णा अवतार में देवी राधा का वियोग तथा अंतिम अवतार कलयुग में माता पद्मा का वियोग सहना पड़ेगा। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। एक प्रकार श्री गौरांग देव जी महाराज बैठे हुए थे। उनके एक शिष्य ने पूछा, हे महाराज, भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा इतनी जल्दी कैसे कर लेते हैं। तब महाराज जी ने उत्तर देते हुए कहा कि जब परमात्मा में सारी शक्तियां हैं, तब वो निरंकार से संकार नहीं हो सकते हैं। यदि भक्ति में है, संकट में है, तो क्या वो भगवान साकार होकर उसकी रक्षा सहायता को नहीं आ सकते। भगवान या तो धर्म की पुनः स्थापना के लिए या धर्म के साथ हो रहे अधर्मों को बचाने के लिए अवतरित होते हैं। कहा जाता है कि भगवान और भक्त का रिश्ता दिल से होता है। भक्त की हर बात भगवान बिना कहे ही सुन लेते हैं, इसलिए भगवान अपने भक्तों की रक्षा जल्दी कर देते हैं। दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को ऑन करें। धन्यवाद।